अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की इवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजाएं बरकरार। फैसलाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ की अपीलें खारिज कर दी। फैसला जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने सुनाया। फैसले में कहा गया कि मफरूर होने के बाद नवाज शरीफ हक़ समाअत खो चुके, अदालत के पास अपील मुस्तरद करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को इवनफील्ड रेफरेंस में 10 साल और अल अज़ीज़िया में 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का अमल शफाफ इंतखाबात का रास्ता है। इंतखाबी धांधली रोकने के लिए पहली बार हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कौम की नज़र इस तमाम अमल पर है। बाबर अवान ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मुल्क के इंतखाबी अमल का मुस्तकबिल है। हर सूरत कानून साजी होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जा रहा है। हिंदू इंतहापसंद मोदी का दुनिया दिखावे के लिए नया ढोंग। मकबूजा कश्मीर पर APC के लिए अपने हामी कठपुतली लीडरों को नई दिल्ली बुला लिया। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की APC में शिरकत। महबूबा मुफ्ती ने कहा मसला कश्मीर के हल के लिए भारत को पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने चाहिए। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में तालिबान तर्ज के मुज़ाकरात करे। APC के पेश नज़र वादी में हाई अलर्ट। मकबूजा कश्मीर छावनी में बदल गई। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, कई मुकामात पर ट्रेन सर्विस भी बंद। खत्ते में क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान में अमन नागुज़ीर है। अफगानिस्तान में बदअमनी के बाइस पाकिस्तान और ईरान दोनों मुतासिर हुए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की ईरान के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान से मुलाकात में गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी से चीनी सफ़ीर की भी मुलाकात। पाक चीन दोस्ती दुनिया के लिए मिसाल करार। चीनी सफ़ीर की पाकिस्तान को सरसब्ज़ शादाब बनाने में भरपूर ताउन की यकीन दहानी। IMF को कह दिया है कि बिजली महंगी नहीं कर सकते, किसी और तरीके से हदफ पूरा कर लेंगे। जानबूझकर टैक्स डिफॉल्ट करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तारी की मंजूरी का इख्तियार वज़ीर ख़जाना और चेयरमैन FBR के पास रहेगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में ब्रीफिंग। कहा टैक्स नोटिस भी थर्ड पार्टी के जरिए भेजने पर गौर कर रहे हैं। IMF ने बिजली की कीमत 5 रुपये बढ़ाने का कहा था। आलमी मालियाती इदारे से ताल्लुकात बेहतर है। IMF सितंबर में 6वां और 7वां जायजा एक साथ करेगा। कल वाक़े में पंजाब पुलिस ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है और हम मुल्ज़िमों के बड़े करीब हैं और पंजाब पुलिस जल्द इन मुल्ज़िमों को कानून की हिरासत में लेके अच्छी खबर सुनाएगी कौम को। जौहर टाउन धमाके की तहकीकात में कामयाबी हासिल कर ली। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी करीब है। जल्द मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके आवाम को अच्छी खबर सुनाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बयान। कहा मुल्क में इंतशार फैलाने वाले नाकाम होंगे। अफगान सरहद पर 86% और ईरान बॉर्डर पर 48% फेंसिंग हो गई। पाकिस्तान के दुश्मनों को मौशी और सियासी इस्तेहकाम एक आंख नहीं भाता। दुश्मनों ने दहशतगर्दी के रास्ते अपनाना शुरू कर दिए, वो नाकाम होंगे। जौहर टाउन लाहौर में धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त। धमाके में मुमकिन तौर पर इस्तेमाल होने वाली गाड़ी शहर में बाबू साबू से बुध की सुबह 9:40 के करीब दाखिल हुई। बाबू साबू नाके पर गाड़ी की बाकायदा चेकिंग भी हुई। हसास इदारे ने लाहौर एयरपोर्ट से एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। गोजरावाला का रिहायशी शख्स कराची फरार होने की कोशिश कर रहा था। मुश्तबा शख्स को फ्लाइट से ऑफ लोड करके हिरासत में लिया गया। तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल। शुगर स्कैंडल केस में शहबाज शरीफ सेशन कोर्ट लाहौर में पेश। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानती मचलके मंजूर कर लिए।
लीगी रहनुमा अता तारड़ ने कहा कि इमरान खान को कौम को जवाब देना पड़ेगा। रुसवाई और नाकामी शहजाद अकबर का मुकद्दर बन गई है। शहबाज शरीफ ने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। हुकूमत ने जहांगीर तरीन को NRO दे दिया। शहबाज शरीफ का शुगर मिल्स केस से कोई ताल्लुक नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कानून साजी पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल 14 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में परवेज खटक, असद उमर, तारिक बशीर चीमा, फहमीदा मिर्जा, बाबर अबान, खालिद मकबूल सिद्दीकी और खालिद मक्सी शामिल। अपोजिशन की जानिब से शाहिद काकर अब्बासी, सरदार अयाज सादिक, राना सनाउल्ला, शाहिदा अख्तर अली, नवीद कमर, शाजिया मरी और आगा एहसन बलोच शामिल। कमेटी अपनी सिफारिशात स्पीकर कौमी असम्बली को पेश करेगी। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में पोलियो के 56 केसेस रिपोर्ट हुए। रवा साल अब तक सिर्फ एक केस सामने आया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा गुज़िश्ता शब बिल गेट्स से गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे में मदद पर बिल गेट्स फाउंडेशन का शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा साल में पोलियो का मुकम्मल खात्मा करेंगे। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में कमी बरकरार। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 38 अफराद जाँ बहक, 1097 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 22,111 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 46,124 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.3% रही। आमदन से जायद सजाद केस में गिरफ्तार लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ रिहा। ख्वाजा आसिफ रिहाई के बाद भी मजीद 2 रोज अस्पताल में जेर इलाज रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस शहबाज रिजवी पर मुश्तमिल बेंच ने गुज़िश्ता रोज ख्वाजा आसिफ की जमानत मंजूर की थी। तुम फिक्र न करो, बस जिक्र न करो, सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। फिर ये हुआ कि सब भूल गए। 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, सब भूल गए। हम भूलने नहीं देंगे क्योंकि ये तसलसल है 2014 में मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ धरने का। मुझे इस बात का यकीन हो गया कि ये ना तो फ्लॉप फिल्मों की तरह रोज उतर जाने वाली काबीना का कमाल है, ना ये 4 दफा वजीर खजाना जो बदले गए ये उसका कमाल है। ये खून चूस बजट है। वज़ीर आज़म कौम से किए गए वादे भूल गए, लेकिन हम भूलने नहीं देंगे। PTI ने 100 दिन में रियासत मदीना बनाने का वादा किया, लेकिन भूल गए। मरियम औरंगजेब ने कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर आज़म के वादों की याद दहानी करवा दी। कहा, कानून साजी को बिलडोज करके इंतखाबी इस्लाहात नहीं होती। इलेक्शन कमीशन से इसकी खुद मुख्तारी छीनी गई है। मरियम सफदर ने एतराफ़ किया कि नवाज शरीफ सेहतमंद हैं और बीमार नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब का ट्वीट, कहा इलाज का बहाना बनाकर सजायाफ्ता मुजरिम धोखाधड़ी से बाहर चला जाता है। मुजरिम की वापसी के लिए मरियम सफदर NRO मांग रही हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अज़मा बुखारी को 25 करोड़ रुपए का हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। नोटिस के मुताबिक अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला पंजाब पर मन खड़क इल्ज़ामात लगाए। अज़मा बुखारी ने रद्द अमल में कहा कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने आज मुझे लीगल नोटिस भेजा है। मैं वज़ीर आला पंजाब का अदालत में इंतज़ार करूँगी। उस्मान बुज़दार के आटा चीनी के डाके सरेआम बता सकूँगी। मौसूफ शराब लाइसेंस स्कैंडल के भी मुल्ज़िम हैं। फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। प्रॉपर्टी नहीं वो सामने आई और उसके बाद 2017 में नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए और उसके बाद ये जो मुकदमा है ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में 9 महीने चला और इसमें जो हमारी एहतसाब अदालत है उसने तमाम जो शहादतें हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये कहा कि नवाज शरीफ ने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में झूठ बोला है और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये नवाज शरीफ ओन करते हैं और